नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज 14 नवंबर 2022 का दिन, जो कि भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में सारा भारत देश मना रहा है। इसी श्रृंखला में राधा स्वामी दृष्टिबाधितार्थ संस्थान द्वारा बाल दिवस मनाया गया और शहर की समाज सेविकाओं द्वारा बच्चों को फल और मिष्ठान का वितरण किया गया। और क्या कहना है समाज सेविकाओं का और संस्थान के पदाधिकारियों का इस अवसर पर। जी, मेरा नाम स्वामी प्रताप सिंह बघेल है। मैं इस विद्यालय का सचिव हूँ। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो बाल दिवस है, जो आज राष्ट्रीय बाल दिवस है, इस अवसर में पर मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि बाल दिवस तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन बाल दिवस उन बच्चों के बीच, उस श्रेणी के जो बच्चे हैं जिनको लोग धुतकारते हैं समाज में, उस श्रेणियों के बीच अगर आप वो लोग बाल दिवस मनाएंगे तो उससे अच्छा और कोई बाल दिवस नहीं हो सकता है। आप अपने घरों में जन्मदिन मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लाखों रुपए होटलों में खर्च कर देते हैं, लेकिन इन बच्चों के बीच अगर आके आप जन्मदिन मनाएंगे तो वो एक जन्मदिन साकार होगा। इसी तरह एक बाल दिवस भी आप हर जगह मनाइए, लेकिन इस तरह की श्रेणियों के बीच भी बच्चों के संग जाएँ और बाल दिवस मनाएं। इसी अवसर पर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। वो आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और उसके अलावा मैं सुमन सुराना मैडम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट, पहले एक बार मैंने बुलाने की कोशिश की थी, मैडम के पास समय नहीं था, और आज मैंने फिर से दोबारा कोशिश की तो मैडम ने समय दिया, और मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इनका आगरा शहर के अंदर एक जो नाम है, एक जो छाप जो बनी हुई है, हेल्पिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी जो है, हेल्पिंग एंड फाउंडेशन जो है, इसके मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और मेरे को मीडिया कर्मियों और हमारे साथी लोगों के माध्यम से ही मैडम का संपर्क सूत्र मिला मेरे को, और मैंने संपर्क किया, और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैडम आज हमारे बीच हैं, इन बच्चों के बीच हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैडम अगर हमारे से जुड़ गई हैं तो मुझे ये उम्मीद है मैडम से है कि वो और भी उनके माध्यम से हमारे से और समाज सेवी लोग जुड़ेंगे। सुमन सुराना को बच्चियों से बड़ा प्यार है। क्या लगता है यहाँ की जो बच्चियाँ क्या किस तरीके से उनके दिल में भावना है बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित भावना और मोहिनी तो मन मोह लिए तो जी, देखिए हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, मैडम को जैसे बच्चियों से लगाव है, तो बच्चियाँ और बच्चों में वैसे आज के टाइम में तो कोई फ़र्क नहीं है, बच्चों से अधिक बच्चियाँ हैं जो और हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ आगे बढ़ना चाहेंगी, उनको शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी भी चीज़ की कोई विशेष आवश्यकता होगी, और जिसमें आर्थिक अगर कहीं कोई कंडीशन आती है, तो मैं मैडम से ज़रूर अनुरोध करूँगा कि उन बच्चियों के लिए वो ज़रूर मदद करें और आगे कर पाएँ। ठीक हो। मैं श्रीमती सुमन संजय सुराना जैन, एनजीओ हेल्पिंग एंड फाउंडेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। आज किस तरीके का प्रोग्राम आपने आज, और क्या कुछ आज बच्चों को आपने दिया है? अब ना सोनम, बहुत ही अच्छा तुमने प्रश्न पूछा है। आज मैं सबसे पहले स्वामी प्रताप जी बघेल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इन्होंने मुझे इस सौभाग्य प्राप्त किया है, ये मुझे सौभाग्य दिया है कि दृष्टिबाधित बच्चों के साथ आके मैं बाल दिवस मनाऊँ। हमेशा मैं बाल दिवस तो मनाती हूँ, सरकारी स्कूल करीब तकरीबन 50 एडॉप्ट किए हुए, तुम्हें सभी लोगों को मालूम है, एंड जो तकरीबन 50 सरकारी स्कूलों को एडॉप्ट करके उनमें अपने कार्यक्रम करते रहता है। लेकिन आज एक अनूठा अनुभव हुआ है, मुझे बड़े अच्छा लगा इन बच्चों के बीच में आके, एकदम आह्लादित हो गई हूँ, आनंद महसूस हो रहा है कि सच में इन बच्चों के पास आंखें नहीं हैं, और स्वामी प्रसाद जी बघेल जो इन बच्चों को लेके आवासीय स्कूल चला रहे हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हम जैसे लोगों को, एनजीओ के जो मेंबर्स है, जो फाउंडर मेंबर है, उनको बुला के इनसे परिचय करवाया और ये दिखाया कि सच में इन बच्चों के पास भी एक अनूठी शक्ति है जो हमारे पास नहीं है। और तो आप सिर्फ गरीब और वैसे लोगों की मदद करते आ रहे थे, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, क्या कुछ कहना है और आगे किस तरीके से आप इन लोगों को सहयोग करेंगे? बहुत अच्छा, सही क्वेश्चन पूछ रही हो सोनम। मैं अभी बघेल साहब को मैं यही कह रही थी कि मैं सच में इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ इनकी बाधाएं आ रही है आगे परमिशन के लिए, तो मैं अपने लेवल पे कोशिश करूँगी कि जो आर्थिक सहायता इनको चाहिए उसमें मैं कहीं ना कहीं हमारा एनजीओ इनका सहयोग कर सके। अपने एनजीओ हेल्पिंग एंड फाउंडेशन के सभी सदस्यों, कार्यकारिणी की ओर से मैं इनको आश्वस्त करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि ये दृष्टिबाधित बच्चे आगे से आगे निकले, और इनके सहयोग से जो ये आवासीय स्कूल चला रहे हैं, इनके हर बच्चे बहुत आगे तरक्की करें, एक भविष्य में एक नया मुकाम स्थापित करें। रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनके पास छत नहीं है, ज़मीन है लेकिन छत नहीं है। छत के बारे में क्या कुछ विचार है आपका, और किस तरीके से आप इनका आगे भी इनकी छत मतलब
जिसको हम हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रही हो, छत के लिए कोशिश कर रही हैं, इन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत आभार और साधुवाद। और हम भी, हमारे जैसे लोग भी और जुड़ेंगे तो मुझे लगता है छत की समस्या भी नहीं रहेगी, शायद वो आगे जाके संभव हो सकता है कि सरकार ने जो ज़मीन दी है उसमें छत भी लग जाए, और हम सब पूर्णतः से सहयोग करेंगे, इसका मैं आश्वासन दे रही हूँ। ठीक हो गया, धन्यवाद। आज हमने यहाँ पर बाल दिवस, हमें ये अयोध्या प्रसाद भैया हैं जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमें इन बच्चों के बीच में बाल दिवस में बनाने का मौका मिला। और हम यही चाहते हैं, अपने घर में तो सभी अच्छे उत्साह से सभी त्यौहार मनाते हैं, लेकिन मेरे को जब खुशी होगी जब इन बच्चों के बीच में आकर के हम भी अपने परिवार के बच्चों को लेकर आएँ, उनके जन्म दिवस यहीं मनाएं, यहीं केक कटवाएं, जिससे इन बच्चों को भी इतना अच्छा लगे, इनको ये महसूस ना हो कि हमारे पास नेत्र नहीं है या हमारे पास कान नहीं है। दृष्टिबाधित बच्चे हैं, क्या कुछ कहना? दृष्टिबाधित नॉर्मली बच्चे होते हैं, उन जैसी इनमें भावनाएं या फिर कुछ अलग है? क्या इनमें भावनाएं अलग नहीं होती, लेकिन इनमें और ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति होती है। जब हम अपनी आँखों को बंद करके सोचते हैं ना, तो हम कुछ अच्छा सोच पाते हैं किसी के लिए, तो इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी, इन बच्चों के लिए हम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, हम समाज से भी आगे आएँ और इनके लिए कार्य करें। एक मिनट, नहीं वो जल्दी, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, अरे बने कहने दो सब कुछ पक्का। एक सेकंड इधर भी देखिए, अपना नाम बताइए। मैं इंदु सिंह, भाजपा से पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, मैं ब्रज क्षेत्र से हूँ, और मेरी ऑल स्कूल वेलफेयर सोसाइटी की भी अध्यक्ष हूँ। मेरे अंडर में 300 कॉलेज भी आते हैं, लेकिन मैंने आज तक ये सब नहीं करती हूँ मीडिया पर, मैं आपको पहले बता रही हूँ। और बच्चों को फ्री शिक्षा भी देती हूँ, 3 बच्चे मैं हर साल फ्री पढ़ाती हूँ। और मैं कहते हैं ना, सीधे हाथ से जब दान करते हैं तो किसी को बताते ही नहीं, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार मैं आपको बता रही हूँ। और ये बाल दिवस के मौके पर राजेश्वरी जी के साथ में आई हूँ। दृष्टिबाधित बच्चों के बीच में आपने बाल दिवस बनाया, क्या कुछ कहना, किस तरीके से खुशी का इजहार कर रही हैं? भाई मैं तो सूरकुटी भी जाती हूँ, वहाँ भी मैं ये सब करके आती हूँ, कपड़े वपड़े जो होते हैं सब देकर आती हूँ। यहाँ भी, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ विजयनगर कॉलोनी में। मुझे तो ये सब देखकर बहुत, सबको ही दुख भी होता है, लेकिन इन बच्चों का तीसरा नेत्र होता है, कहते हैं कि, और ये हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दिमाग से। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।